न बगेंगे? हमारा जमीन चल गया, जजा चल गया, कैसे लड़ूंगा मैं? हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? मैं ही चाहता हूँ, हमारा यही थिंकिंग है और कुछ नहीं है। अस्पताल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अस्पताल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाहरियों को नौकरी नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे। आसानियों को नौकरी देना होगा। राज का लड़ाई कर लड़ने वाला हम आदि आंदोलनकारी में हूँ, समझ गए ना? हम इस सब नहीं लड़ाई लड़े क्या स्टेट में बाहरी आदमी आ जाए, दूसरा जगह जाइए, गोवा जाइए, कहीं भी जाइए, कोई दूसरा स्टेट में, सब जगह भगा था। तो आज हम भी आए, हम लड़ाई लड़े, तो आज भगाएंगे ना। सबसे पहले यहाँ जो हॉस्पिटल बनने वाला था जी, यहाँ के विस्थापित जितने भी लोग कदमा क्षेत्र के लोग थे, सबका ज़मीन लिया गया। कंपनी वायदा की कि आप लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ जो इलाज में बहुत सारा फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगा जी। नहीं, पैसा एक अलग मसला, और पैसा जो मिलता है वो आप जानते हैं कि क्या कीमत होती है। वो 10 रुपये का चीज़ को 2 रुपये में ले लेती है, वो ले लेती है गवर्नमेंट। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप मेरे ज़मीन में मान लीजिए हॉस्पिटल बना है, तो मेरा तो कम से कम मेरे क्षेत्र के लोगों का इलाज तो कम से कम होना चाहिए डिस्काउंट के साथ। हमारी मांगे जायज़ है। और देखिए, विस्थापित कहीं भी होते हैं तो उसका पहला हक होता है वहाँ का रोजगार लेना। ये जेन्युइन मांग है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को समझें और जल्द से जल्द इस चीज़ पर विचार करें। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट्स। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा शर्मा। अभी हम मौजूद हैं कांके के कदमा क्षेत्र में, और यहाँ पर एक कैंसर अस्पताल बनाया गया है टाटा प्रबंधन के द्वारा, और यहाँ के लोगों को विस्थापित कर ये अस्पताल की नींव रखी गई थी 2019 में, और 12 मई को इसका उद्घाटन करना है। और जो विस्थापित हैं उनकी बहुत कुछ मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं। देखने वाली बात होगी, हम लोगों से जानेंगे कि इनकी मांग क्या है, क्यों यहाँ पे 1 दिवसीय ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आइए जानते हैं, देखिए इस पूरी वीडियो को। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जिला परिषद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्यों 1 दिवसीय धरना दिया गया है, क्या कारण है आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे आज बैठ गई? देखिए, जब से ये कैंसर हॉस्पिटल खुली है तब से हम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में एक ही बात हो रहा है कि विस्थापित और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए नौकरी में, लेकिन अभी तक इग्नोर करते जा रहा है। बार बार बैठक होता है यहाँ का डायरेक्टर के साथ में, यहाँ का मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर हैं सभी लोग के साथ में, लेकिन हमेशा बोला जाता है कि मैडम वो जो भी सरकार का नीति है, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को। और उसी के चलते हम लोग बाध्य होकर और आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि देखिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर जैसे खुलने से पहले हम लोग का जो कदमा विस्थापित संघर्ष समिति है उसके साथ यहाँ का डायरेक्टर का बैठक हुआ था। उस समय बहुत सारे ऐसे कंडीशन थे हम लोग को जिसको लिखित रूप में दिया गया था, और बोला गया था कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो विस्थापित जगह है यहाँ पर हम लोगों का 6 तालाब था, छोटा छोटा 6 तालाब था। तो बोला गया कि भाई जब हम लोगों का 6 तालाब खत्म हो रहा है तो यहाँ पर जल स्तर को बनाए रखने के लिए आप एक तालाब खोदिएगा। तो बोला ठीक है, वो भी करेंगे। यहाँ पर जो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए भी हम लोग बोले थे कि यहाँ जो पेड़ कट गया लगभग हज़ारों पेड़, उसको भी लगाने के लिए बोला गया था। तो बोले थे कि वो भी हो जाएगा, वो सब भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि नौकरी में, तो नौकरी में आप लोग सभी को जानते हैं कि जिला रोस्टर या फिर स्टेट का रोस्टर में जो है कि 75% लोगों को स्थानीयता प्राथमिकता देना चाहिए, स्थानीय लोगों को जो नहीं हो रहा है। विस्थापित तो हैं। आप बच्चा को लेकर आइए धरना प्रदर्शन में, क्या कहिएगा, सरकार से क्या मांग है? मांग क्या करेंगे, जो स्थानीय है उसको तो देना होगा काम। यदि नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जिएंगे? हम लोग का तो सारा खेत बाड़ी सब तो लुटाया गया, तो हम लोग को जीने के लिए रोजगार तो चाहिए ना मैम। कुछ भी नौकरी चाहिए, कुछ भी नौकरी चाहिए कि हम लोग के जीविकोपार्जन हो पाए। इसी का मांग के लिए हम लोग यहाँ 1 दिवसीय प्रदर्शन किए हैं। जो हॉस्पिटल बनने वाला था जी, यहाँ के विस्थापित जितने भी लोग कदमा क्षेत्र के लोग थे, सबका ज़मीन लिया गया। कंपनी वायदा की कि आप लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ जो इलाज में बहुत सारा फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगा जी। नहीं, पैसा एक अलग मसला, और पैसा जो मिलता है वो आप जानते हैं कि क्या कीमत होती है। वो 10 रुपये का चीज़ को 2 रुपये में ले लेती है, वो ले लेती है गवर्नमेंट। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप मेरे ज़मीन में मान लीजिए हॉस्पिटल बना है, तो मेरा तो कम से कम मेरे क्षेत्र के लोगों का इलाज तो कम से कम होना चाहिए डिस्काउंट के साथ।
नौकरी तो कम से कम मिलना चाहिए। तो वो चीज़ से पलट रही है सरकार। साथ ही साथ यहाँ पे पर्यावरण का सबसे ज़्यादा हनन हो रहा है। शुरू में ही यहाँ के लोग, देखिए झारखंड में जड़ जंगल जमीन हम लोग का एक तरह से बोले हम लोग का अस्तित्व है, और आप इसी का हनन करके आप यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, और जो हनन नहीं होना चाहिए था वो कर रहे हैं। पर्यावरण का सबसे बड़ा हनन कर रही है, तो वो चीज़ का भी अनदेखी किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो शासन प्रशासन जो भी है ये प्रबंधन समिति से, कि कम से कम हमारी मांगे जायज़ है। और देखिए विस्थापित कहीं भी होते हैं तो उसका पहला हक होता है वहाँ का रोजगार लेना। ये जेन्युइन मांग है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को समझें और जल्द से जल्द इस चीज़ पर विचार करें। जी न्यू कब रखा गया था? जी न्यू देखिए, न्यू जो रखा गया था वो तो बहुत पहले ही रखा गया था, लेकिन ये प्रोसेस में काफ़ी समय लग गया। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्या दे रहे हैं। आपने जो वायदा किया था वो वायदा को आपने पूरा नहीं किया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम विस्थापितों को नौकरी, पर्यावरण का कम से कम हनन, और साथ ही साथ इलाज में रियायत यहाँ के विस्थापितों का होना चाहिए। जी कांके के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष हैं जावेद अख्तर जी, आइए हम उनसे जानते हैं। सर आज क्यों एक दिवसीय यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन करें, क्या कुछ कारण है? देखिए ये शिलान्यास के वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो विस्थापित है एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं सभी लोगों का साथ टाटा कंपनी का एक समझौता हुआ था कि 4 ग्रेड के जितनी भी नौकरी होगा स्थानीय विस्थापित परिवारों को दिया जाएगा। कई मरतबा बैठक भी हुआ, ज्ञापन भी दिया गया। हम लोग भी उस बैठक में शामिल थे। हम लोग द्वारा भी, पार्टी द्वारा भी हम लोग ज्ञापन दिए। कुछ लोगों को रिज्यूम जमा करवाया भी गया। जमा करवाने के बाद जिस उद्देश्य से ये बहाली का रिज्यूम मांगा और अलग अलग क्वेश्चन करके उन लोग को इंटरव्यू में फेल किया गया। ये सरासर एक रणनीति के तहत ये टाटा प्रबंधक एक रणनीति बना लिया है कि स्थानीय लोगों को किसी भी हाल पे नौकरी, चाहे 4 ग्रेड को हो चाहे 3rd ग्रेड को हो, किसी भी तरह के स्थानीय लोगों को नहीं दें। ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोगों को यहाँ भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आज मजबूर होकर हम लोग को धरना पे बैठना पड़ा। अच्छा, जब विस्थापन किया जा रहा था, आप लोग यहाँ से हटाया जा रहा था, तो क्या कुछ बोला गया था? उसी वक्त समझौता हुआ था कि जितना भी यहाँ नौकरी होगा 3rd ग्रेड 4 ग्रेड टोटल स्थानीय एवं विस्थापित परिवार को दिया जाएगा। आज विस्थापित परिवार को करीब करीब 10% भी नहीं दिया। किसी भी तरह की मदद नहीं की जा रही, किसी भी तरह का नहीं। और जो 2, 4, 10, 15 जो बहाली किया गया है उन लोग को तो इस तरह का काम ले रहा है कि अंग्रेज ज़माना में भी नहीं होता था इस तरह का। अंग्रेज ज़माना में भी इस तरह का मजदूरों के साथ शोषण नहीं होता था, उससे ज़्यादा उन लोग से काम लिया जा रहा है।